क्लास में हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट निकाल लेते हैं फटाफट से। हमको एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होगा कैंडल विद द लाइटर, ठीक है। तो आज पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने इस कैंडल को जलाया, ठीक है, कैंडल जल रही है, कैंडल जल रही है, यस मैम। लेकिन जैसे ही मैंने, अच्छा मुझे बात करो, इसमें इसको कवर करूंगी तो कैंडल जलेगी? नहीं। व्हाई? हाउ मेनी ऑफ यू वोट विद यस कि कैंडल जलेगी, एंड हाउ मेनी वोट विद नो कि कैंडल नहीं जलेगी? तो हम इस चीज को देख के कर लेते हैं कि कैंडल जलेगी कि नहीं जलेगी। अभी तक कैंडल जल रही है और बहुत अच्छे से जल रही है, कवर कर देते हैं, जल रही है। ओह माय गॉड, क्या हो गया? ये सारे तो हार गए। अच्छा, अब इसका रीजन बताओ, ये चीज क्यों क्यों कौन बता सकता है? बताओ मनीष। क्योंकि मैम इसके अंदर से वो गैस नहीं निकलती, इसलिए। कौन सी गैस नहीं निकलती? मैम दीदी इसके अंदर से उसको वो निकलती नहीं, इसलिए वो जलती नहीं। क्या नहीं निकलती, क्या नहीं जलती? बैठो। क्योंकि मैम आपको फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो मैम हमने उस पे ग्लास रख दिया तो उसके अंदर ऑक्सीजन गया था, इसलिए वेरी गुड। क्या कैंडल जलाया तो क्या हुआ? कैंडल जल रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन से कैंडल जो है ब्लो आउट होने में हेल्प हो रही है। लेकिन जैसे ही हम ग्लास को लेते हैं और इस तरीके से कवर करते हैं, तो ग्लास के अंदर जितनी देर तक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा उतनी देर तक आपकी कैंडल जलेगी, और जैसे ही आपकी ऑक्सीजन उस गैस खत्म हो जाएगी, आपकी कैंडल बुझ जाएगी। तो यही रीजन है कि इसको कवर करने के साथ ही कैंडल क्या हो जाती है, थोड़े दिन मिनट बाद ग्लो हो जाती है। सबको क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक? क्लियर है? आपको क्या बताया कि जैसे ये हमने जलाया, कवर करते ही कैंडल बुझ जाती है। अब हम ये एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। वाटर डालने के बाद रिएक्शन क्या होता है? कैंडल जल रही है, हम क्या करेंगे? वाटर को पोर करेंगे। हमने वाटर डाला, ग्लास को मैंने डाला, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? What will happen? What will happen? क्या हुआ? प्लेट के अंदर का वाटर किसके अंदर चला गया? ग्लास के अंदर। दिख रहा है सबको? यस दी। डिफरेंस दिख रहा है? रीजन क्या रहा इसका? रीजन ये था कि जैसे बच्चों हमने मोमबत्ती को जलाया, सडन क्या हुआ? मोमबत्ती की फ्लेम ने उसके आसपास की हवा को क्या कर दिया? गरम हवा ऊपर उठी। गरम हवा जैसे ही ऊपर उठी, ऊपर उठते ही फैल गई, और ठंडी हवा जो एटमॉस्फेयर की थी उसने गरम हवा की जगह ले ली, ठीक है। जैसे ही हमने पानी डाल के उसको कवर कर दिया, तो ग्लास के अंदर का प्रेशर कम हो गया और ग्लास के बाहर का प्रेशर बढ़ गया। तो यही रीजन था कि जैसे ही इसके अंदर का प्रेशर कम हुआ और बाहर का प्रेशर बढ़ा हुआ था, पानी किसके अंदर चला गया? ग्लास के अंदर। अब ग्लास के अंदर का प्रेशर कम हुआ क्यों? सोचने वाली बात है। ग्लास के अंदर का प्रेशर कम हुआ क्यों? जैसे ही हमने मोमबत्ती जलाई, वैक्स फायर, ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिएक्शन। क्या हुआ? रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन हुआ, उसने रिएक्ट किया और ग्लास के अंदर के प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। और अंदर का जो एनवायरनमेंट था वो अलग था, बाहर का जो एनवायरनमेंट था वो अलग था। इसी वजह से हमारा जो पानी है वो भाग के किसके अंदर घुस गया? ग्लास के अंदर। क्यों ये इस तरीके से हुआ? साइंटिफिक फैक्ट समझ आया? क्यों हुआ समझ आया?